कांग्रेस सांसद के घर से करोड़ों रुपए कैश मिले हैं। इतना कैश मिला है कि मशीनें गिनते गिनते फेल हो गई हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विपक्षी गठबंधन पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा हमला। कैश कांड जो हुआ है उस पर विपक्ष ने आखिर चुप्पी क्यों साध रखी है? अभी तक किसी ने कुछ क्यों नहीं बोला है? कांग्रेस सांसद के घर से करोड़ों रुपए कैश बरामद हुआ है। ये तस्वीरें उसी कैश की हैं जो बरामद हुआ है। ये मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, आजादी के बाद किसी भी दल के सांसद के घर से इतनी बड़ी मात्रा में कैश नहीं पकड़ी गई होगी। सैकड़ों करोड़ों रुपए का कैश सांसद के घर से मिलता है और पूरा इंडी अलायंस मौन है इस करप्शन पर। मैं तो पूछना चाहूंगा इनके साथियों को, कांग्रेस का मौन तो हमें समझ में आता है क्योंकि इनकी फितरत ही भ्रष्टाचार की है, परंतु चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, ये सारे दल डीएमके सहित चुप बैठे हैं। सपा भी चुप बैठी है, कोई रिएक्शन नहीं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मोदी जी के खिलाफ ये जो एक प्रचार अभियान चला कि एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ है, वो क्यों चलाया गया? क्योंकि इनके जहन में एक डर था कि हमारे करप्शन के सारे कच्चे चिट्ठे खुल जाएंगे। और मैं मानता हूं कि उचित ही हुआ है, जिस प्रकार से इतनी विपुल मात्रा में भ्रष्टाचार झारखंड जैसे गरीब राज्य में हो रहा है, वो आंख खोलने वाला है। और ये जो राजनीतिक प्रोपेगेंडा करते हैं एजेंसियों के दुरुपयोग का, उनको ये अपने आप ही उनके ही कृत्य से जवाब मिल गया है। इतना भारी करप्शन करने के बाद भी अगर कोई एजेंसी काम न करे तो एजेंसी की क्षमता पर सवाल उठते हैं। और मैं मानता हूं कि राहुल गांधी से लेकर इंडी अलायंस के सभी लोगों ने इसका जवाब देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ये मसले को बहुत नीचे तक, इस देश के जन जन तक ले जाएगी और जागरूकता लाने का प्रयास करेगी। हमारी लड़ाई 2000 भ्रष्टाचार के खिलाफ है। ढेर सारे कदम नरेंद्र मोदी सरकार ने उठाए हैं, प्रधानमंत्री जी ने उठाए हैं, और इस दिशा में हम जन जागृति लाकर जरूर लोगों तक पहुंचाएंगे। नोट नोट और सिर्फ नोट। इस कमरे में जहां भी नजर जा रही है वहां नोटों का अंबार लगा है। अलमारी में नोट, बैग में नोट, जगह नहीं बची तो टेबल और जमीन पर भी नोट। इतने नोट कि देखने वालों के होश उड़ गए, गिनने वालों के सर चकरा गए। आईटी डिपार्टमेंट को क्या पता था कि वो जिस सांसद के ठिकानों पर रेड डाल रही है वो सांसद नहीं बल्कि कांग्रेस का कुबेर है। बुधवार से शुरू हुई कार्रवाई अब भी जारी है। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड से अभी तक 300 करोड़ से ज्यादा की रकम गिनी जा चुकी है। अभी भी मशीनों के जरिए काउंटिंग जारी है। देश का हर इंसान ये जानना चाहता है कि आखिर धीरज साहू के पास इतना कैश कहां से आया। जहां बीजेपी लगातार हमलावर है तो वहीं कांग्रेस आलाकमान ने इस मामले पर चुप्पी साध रखी है। जनता भी जानना चाहती है कि जो नेता 2 बार चुनाव हार गया उसे कांग्रेस ने 3 बार राज्यसभा क्यों भेज दिया। अब तक के जितने भ्रष्टाचारियों के यहाँ से कैश पकड़े गए तो सबसे अधिक कैश जो है वो साहू जी के यहाँ से पकड़ा गया, जिसका अमाउंट 300 करोड़ ऑलरेडी पहुंच चुका है। आपके मेरी मेहनत की गाड़ी कमाई का पैसा किसी व्यक्ति के पास 300 करोड़ कैश के रूप में पड़ा हो तो खुशी तो नहीं होती। उस समझ से आपको यह भी पता चलता है कि किस प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी भ्रष्टाचार कांग्रेसियों ने फैलाने का काम किया है। सांसद धीरज साहू के ठिकानों से इतनी भारी भरकम रकम को लेकर कांग्रेस डिफेंसिव मोड में आ गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने साफ कर दिया कि उनके ठिकानों से इतनी बड़ी रकम की बरामदगी आईटी को कैसे हो रही है, इसका जवाब वो ही देंगे। कांग्रेस पार्टी का उनके बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। जयराम रमेश की तरह ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने भी पार्टी का बचाव किया। धीरज साहू के बारे में कांग्रेस ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी से रिपोर्ट मांगी है। कांग्रेस पार्टी का इस मामले से कुछ लेना देना नहीं है, ये उनका अपना मामला है। साहू साहब का वो एक्सप्लेन करेंगे ये पैसा उनके पास से कहां से आया। बड़े बिजनेसमैन हैं,
लेकिन फिर भी इतना सारा कैश ताज्जुब की बात है। कानून अपना काम करेगा, इससे कांग्रेस को कुछ लेना देना नहीं है। धीरज साहू के मामले में बीजेपी कांग्रेस पर लगातार हमलावर है। पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक कई बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया। इस मामले में जहां पीएम मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए कांग्रेस पर तंज कसा, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी धीरज साहू और कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। यहाँ की सभी खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल प्रदेश खबर आपके साथ। हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहिए।